वो महिला की बहुत मान कर रहे हैं, बहुत अच्छा से व्यवहार करते हैं, अच्छे से महिला के प्रति सभी व्यवहार है। उनको जहाँ तक लगता है कि उनको जानकारी का अभाव है, कुछ ट्रेनिंग भी उनको ले लेना चाहिए। पता नहीं, हमको लगता है एक बार उनको मोदी से मिलवा देना चाहिए। बाबा बाबा सब कहे, मैया करे न कोई, अब बाबा के दरबार में मैया कहे से होई। जब तक कुछ नहीं कहेगा तब तक कुछ नहीं। बोलने का भी ढंग नहीं रहता है सभापति महोदय का, उनको बोलने का भी माने लैंग्वेज सही नहीं रहता है महिलाओं के साथ। जी, तानाशाही रवैये अपना रहे हैं लालगंज नगर सभापति। भ्रष्टाचार में सभी को करना चाहते हैं संलिप्त। विरोध करने पर पार्षद को बैठक से निकाला बाहर। विकास के मुद्दा पर सवाल नहीं सुनना चाहते सभापति। महिला विरोधी मानसिकता के हैं नगर सभापति। लालगंज नगर परिषद कार्यालय में शुक्रवार को नगर परिषद बोर्ड की बैठक की जा रही थी, जिसमें सभी पार्षद विकास के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। तभी सुजीत प्रताप यादव के द्वारा नगर परिषद के अतिक्रमित मार्केट को खाली करवाने के सवाल पर सभापति ने पार्षद सुजीत कुमार यादव को बैठक से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद पार्षद सुजीत कुमार यादव के साथ लगभग 1 दर्जन पार्षद बैठक का बहिष्कार कर कार्यालय से बाहर निकल गए। वहीं पार्षदों ने सभापति पर आरोप लगाते हुए कहा कि सभापति विकास नहीं करना चाहते, वह सिर्फ भ्रष्टाचार करना चाह रहे हैं। विकास के मुद्दे पर वह तिलमिला जाते हैं। महिला विरोधी मानसिकता के हैं लालगंज नगर सभापति कंचन शाह। बता दें कि 8 महीने पूर्व जनवरी माह में लालगंज नगर परिषद का बागडोर नगर के नवनिर्वाचित सभापति कंचन कुमार शाह ने संभाला था, जिसके बाद आनन फानन में पार्षदों ने एक संघ का गठन किया था। तभी से हमेशा विकास के मुद्दों पर पार्षद संघ एवं सभापति में तानातानी देखी जाती है। वहीं इस संबंध में लालगंज नगर के सभापति कंचन कुमार शाह ने बताया कि पार्षद सुजीत प्रताप यादव के द्वारा अमर्यादित सवाल किया जाता है, इसलिए उन्हें सदन से बाहर निकाला गया है। अभी भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे पार्षद हैं जो मेरे पक्ष में यहाँ मेरे साथ खड़े हैं। आप भी सहमत इस बात से कि महिला विरोधी मानसिकता दिख रही है? बिल्कुल बोलिए। सभापति भी अपना मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं, कहीं कोई मान सम्मान का बात नहीं आ रहा है। इसलिए हम पार्षद एक संगठन बनाए हैं। कहीं न कहीं हमको लगता है कि ये आदमी दलित और महिला विरोधी मानसिकता के लोग हैं, जो न महिला का सम्मान देना चाह रहे हैं, न दलित को सम्मान देना चाह रहा है। अभी आपने जो सुना, यह वार्ड पार्षद संघ के गठन के समय वार्ड पार्षद एवं उनके प्रतिनिधियों के द्वारा बोले गए बातें हैं। नगर परिषद की बैठक चल रही थी और आप लोग बाहर चले आए हैं, किस लिए आ गए हैं? आज नगर परिषद की बैठक चल रही थी, जो 19 अगस्त को जो बैठक हुई थी बोर्ड की, अध्यक्ष महोदय के द्वारा उस बैठक को पूर्ण उस दिन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से फिर आज बुलाई। और आज जैसी बैठक चालू हुआ, हम लोग अपनी बात रखना शुरू किए। उसके बाद अचानक हम लोग सभी मेंबर को सभापति महोदय के द्वारा बोर्ड से के बैठक से निष्कासित कर दिया। कारण कुछ बताया गया निष्कासित करने का? देखिए, कारण तो कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अध्यक्ष महोदय जो भी नगर परिषद के सभापति जब से वो बने हैं, वो जब जब जुल्म करते हैं, जब जब भ्रष्टाचार करते हैं, जब जब कोई काम नहीं कराते हैं, हम लोग काम कराने के लिए बोलते हैं, उनके गलत का विरोध करते हैं, तो हम लोग के ऊपर आज इस तरह का काम किए हैं, सदन से निकालने का काम किए हैं। बिल्कुल तानाशाही तरीके से नगर चलाना चाहते हैं, हिटलरशाही तरीका से इन्होंने हमारे सभापति महोदय द्वारा नगर चलाया जा रहा है। आज हम लोगों ने उनका जो भी बैठक कराई गई थी, बैठक का प्रोसीडिंग बिल्कुल गलत लिखा दिया गया था। जो बैठक में निर्णय लिया गया उसके अलग से उनके द्वारा प्रोसीडिंग में लिखा दिया गया। तो हम लोगों ने गत बैठक की संपुष्टि में जब अगर निर्णय जो लिया गया वह निर्णय यदि सही नहीं लिखा गया है, प्रोसीडिंग चेंज कर दिया गया, तो हम लोग उसको संपुष्ट कैसे कर दें? आप अभी बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार वगैरह कर रहे हैं, तो अभी तो नए नए आए हैं, तो भ्रष्टाचार में अभी से ही लिप्त हो गए क्या? 8 महीना हो गया नए हैं, 8 महीना हो गया। 8 महीना में सभापति महोदय के द्वारा मात्र 2 स्टैंडिंग कमेटी का बैठक बुलाया गया, जबकि महीना में 2 बुलाना है। इस पर हमने जाकर के अभी विरोध किया था, तो उनके द्वारा वॉकआउट कर दिया गया। क्या लगता है कि सभापति जो है वो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं? बिल्कुल भ्रष्टाचारी है, बिल्कुल लूट खसोट उनका इरादा है, कंप्लीट लूटने का काम कर रहे हैं, और हम लोग लूटने नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग के साथ इस तरह का तानाशाही रवैया अपना रहे हैं।
आप बता रहे हैं कि 8 महीना हो गई चुनाव हुए शपथ लिए हुए, 8 महीना में नगर में क्या विकास का कार्य हुआ है? एक भी काम नहीं हुआ है। यही चीज के लिए तो हम लोगों ने उनको आज सदन में इनसे जवाब कर रहे थे कि आपके द्वारा निर्णय लिया जाता है, बैठक बुलाया जाता है, उसमें सर्वसहमति से हम लोग मेंबर लोग सर्वसहमति से प्रस्ताव को पारित कर देते हैं। उसके बाद भी आज तक उस पर क्रियान्वयन क्यों नहीं कराया गया? एक भी निर्णय लिया गया उसके आलोक में अभी तक एक भी काम जमीन पर नहीं दिख रहा है। पूरा लालगंज वार्ड से त्रस्त है, पानी से त्रस्त है। एक एक वार्ड में पानी लगा हुआ है, एक एक घर के लोग आज मर रहे हैं। इस सब बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं तो हम लोग के साथ जबरदस्ती किया जाता है। बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। एक सदन से निकालना माननीय सदस्य को कंप्लीट लोकतंत्र की हत्या है। वैशाली लोकतंत्र की जननी नहीं है और इस वैशाली के धरती पर अगर सभापति महोदय के द्वारा लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है, यह लालगंज के लोगों को देखने की आवश्यकता है कि आपने जिस सभापति को चुना है वह गलत करते हैं, उनके गलत का हम लोग विरोध करते हैं तो हम लोग को सदन से बाहर निकाल दिया जाता है। कितने लोगों को निकाला गया है सदन से बाहर? 15 लोगों को निकाला गया है। सिर्फ इसलिए कि विकास के आप लोग सवाल किए? बिल्कुल, हम लोग उनसे क्वेश्चन कर रहे थे कि 8 महीना में आपके द्वारा कौन सी काम कराई गई और आपके द्वारा जो बैठक बुलाई जाती है उस बैठक में विकास के मुद्दा पर हम लोग सर्वसहमति से पास करते हैं, उसके बाद भी आज तक काम क्यों नहीं किया गया? उसके बाद सदन से निकाल दिया गया। उसके बाद जब हम लोग बोलना शुरू किए, उनके गलत का विरोध करना शुरू किए, उनके तानाशाही का विरोध करना शुरू किए तो हम लोग को सदन से बाहर निकाल दिया गया है। किस प्रकार की तानाशाही वो कर रहे हैं? उन कंप्लीट चाहते हैं कि मेरे अनुसार नगर चले, उनको विकास से लेना देना नहीं है। सिर्फ एक एक नाम पर जितना जगह से उड़ाही हो सकता है उतना जगह से उड़ाही करने का वो काम कर रहा है। महिला सदस्य को भी बाहर देखा जा रहा है, उन लोगों को भी निकाला गया है। पूछ लीजिए, सभी महिला मेंबर को निकाला गया है। एक सवाल है कि नगर में जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो भी साफ लचर हो चुका है और बाईपास रोड में कचरा जमा किया जा रहा है। साफ सफाई का विषय भी इस पर चर्चा में था। हम लोगों ने साफ सफाई की निगरानी के लिए एक समिति बनाया था, एक कमेटी बनाया था जिस कमेटी के निगरानी में साफ सफाई का काम किया जाता। तो पिछले बैठक के दिन 19 से 8-23 को सफाई समिति के हम लोगों ने गठन कर रहा था तो अध्यक्ष महोदय ने गठन नहीं करने दिया गया, नियम के हवाले दे करके हम लोग को समिति को बनाने नहीं दिया गया। अब को सदन से बाहर कर दिया गया है, क्या मामला है, कुछ है जानकारी? इसमें काम उम करने का जो मामला जो था साफ सफाई पर जो करने के लिए, तो हम लोग उस पर आवाज़ उठाते हैं तो हम लोग को बोला जाता है कि आप लोग सदन से बाहर हो जाइए। कौन बोलता है? सभापति महोदय। वो स्वयं बोलते हैं? जी, स्वयं बोलते हैं। इस पे वहाँ मौजूद अधिकारी कुछ नहीं कहते हैं? नहीं, कुछ नहीं बोलते हैं। जो शहर की विकास हो रहा है, नगर की जो विकास हो रही है उसकी क्या स्थिति है? एकदम बदतर स्थिति है उस सब की, आगे की माने विकास नहीं होने का संभावना हो रही है। एक और आरोप लग रहा है सभापति पे महिला विरोधी होने का, कहाँ तक सच्चाई है? बात तो पूरा सच्चाई है कि पूरा महिला विरोधी ही है। हम लोग को चुप करा देते हैं, कुछ कहने भी नहीं देते हैं, उनका तो बोलने का भी ढंग नहीं रहता है। किसको? सभापति महोदय को। क्या? सभापति महोदय का, उनको बोलने का भी माने लैंग्वेज सही नहीं रहता है महिलाओं के साथ। जी। क्या नाम है आपका? साफ सफाई को लेकर और गुदरी मार्केट को लेकर जो सुजीत प्रताप यादव द्वारा जो सवाल उठाया गया था उसमें हम लोग उनका समर्थन किए। हम लोग को लगा कि ये जो सवाल करे वो बिल्कुल सही है, इसको अनुमोदन नहीं करना चाहिए। इसी को लेकर अध्यक्ष महोदय तो अपने आप को लालगंज का राजा समझते हैं, सोचती तो पूरा प्रजा है, जैसे जिसको नचाए उसे नचे। तो ऐसा नहीं, अधिकार सबको। जनता बहुत उम्मीद से हम लोग को चुन कर भेजी है नगर में और जनता को बहुत उम्मीद है, तो हम लोग चाहते हैं कि नगर का विकास हो और जहाँ तक होगा हम लोग आवाज़ उठाएंगे ही। और अध्यक्ष महोदय द्वारा मनमानी किया जाता है तो इस पर हम लोग चाहते हैं कि आप अध्यक्ष महोदय से पूछें इस तरह का मनमानी क्यों किया जाता है। सभी पार्षद को अधिकार है अपने लिए आवाज़ उठाने का और कुछ पार्षद द्वारा भी कहा जाता है कि आवाज़ मत उठाइए, आवाज़ नीचे करके बोलिए। आवाज़ नीचे करने का अधिकार नहीं, जनता हमको आवाज़, जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता की आवाज़ को सदन तक पहुंचाना, न कि हम आवाज़ में दम रहेगा तो बोलेगा ही, तो किसी की आवाज़ को आप कोई नहीं दबा सकता है। कुछ पार्षद ही मना करते हैं, कुछ पार्षद ही मना करते हैं। जब हम लोग सवाल करते हैं सभापति महोदय से तो सभापति महोदय असमर्थ हो जाते हैं। हमको जहाँ तक लगता है कि उनको जानकारी का अभाव है, कुछ ट्रेनिंग भी उनको ले लेना चाहिए सदन चलाने का, तो उसका जवाब पार्षद लोग देते हैं और उनको भी जानकारी का अभाव हो जाता है, वो भी ठीक से ट्रेनिंग लेके नहीं आते, सिर्फ चुप कराना जानते हैं। कुछ लोग को बीमारी ही होने लगता है तो क्यों आए हैं सदन में? आना ही नहीं चाहिए। आप जीत कर क्यों आए? राजनीति में आए हैं तो आपको आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। आवाज़ से आपको अगर समस्या होता है तो आप सदन में मत बैठिए, सभापति पे पार्षद पद से। सभापति पे एक और आरोप लगता है कि वो महिला विरोधी हैं। हाँ, इसमें क्या, कहाँ तक सच्चाई है? महिला से उनको मानसिकता दुखी है,
पता नहीं, हमको लगता है एक बार उनको मोदी जी से मिलवा देना चाहिए और उनसे सलाह लेके, अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है उनसे सलाह लेकर और महिला को जो आरक्षण दे रहे हैं उस पर रोक लगा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। इन्हीं से सलाह लेते तो अच्छा रहता। यानी इनकी जो मानसिकता है महिला विरोधी है, लेकिन शायद इनको नहीं पता है कि महिला के बिना कुछ भी नहीं होता है। बाबा बाबा सब कहे, मैया करे न कोई, अब बाबा के दरबार में मैया कहे से होई। जब तक कुछ नहीं कहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। क्या नाम है? बबीता कुमारी, वार्ड पार्षद, नगर वार्ड नंबर 4। सभापति पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो तानाशाही करना चाहते हैं, विकास नहीं करना चाहते हैं, क्या मामला है? सब देखिए सही बात है। सदन में इतना ना शोरगुल हो रहा है कि सदन चलने नहीं दिया जा रहा है। सदन है तो शोरगुल तो होगा ही। होगा तो विकास के मुद्दे पर आप आइएगा तब ना। तो यानी जो लोग जिनको निष्कासित किया, बात नहीं कर रहे हैं लोग, जिनको निष्कासित किया गया है या जो बाहर चले गए हैं वो विकास के मुद्दा नहीं कर रहे थे। विकास का मुद्दा नहीं कर रहे हैं। किन विषय पे वो चर्चा कर रहे थे जो सभापति को निष्कासित करना पड़ गया? वो पीछे की बात जो उस दिन सदन में जो बिहेव किए वो बहुत गलत ढंग से बिहेव किए। कौन किए? सबके लिए हुआ। कौन बिहेव किए थे ऐसा? आपको वही उनका नाम है सुजीत प्रसाद यादव, जो पार्षद संघ अध्यक्ष कहते हैं। अध्यक्ष है वो। और वही इस अध्यक्ष तो संवैधानिक है ही नहीं, वही इस प्रकार की बिहेव किए थे। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? उमेश प्रसाद साहब। आज सदन की बैठक हुई है, यहाँ पे सुनने में आया कि पुलिस भी बैठी थी, पुलिस के उपस्थिति में बैठक की गई है, फिर भी हंगामा क्यों हुआ है? देखिए, सदन के गरिमा को हमारे कुछ पार्षदों द्वारा तरमतार किया जाता है, जो होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल अशब्दों का प्रयोग किया जाता है। पार्षदों के जो जिन्हें निकाला गया उन पार्षदों का आरोप है कि विकास के मुद्दे पे सभापति तिलमिला जाते हैं और वो सवाल सुनना नहीं चाहते हैं, जो वो कहते हैं वही मानना होता है। देखिए, हम सशक्त कमेटी के सदस्य हैं। हम लोगों के द्वारा जो भी विकास का प्रस्ताव लाया जाता है उसको पटल पर रखने के बाद उलट फेर करके किसी तरह से उसको पारित होने ही नहीं दिया जाता है, तो फिर विकास कैसे होगा? तो आपको क्या लगता है कि आज जो सदन में हंगामा हुई है वो किसकी देन है और किनके द्वारा किया गया? आज जो सदन में हंगामा हुई है ना, पूर्व के हंगामे को ही दोहराने का प्रयास किया गया। किनके द्वारा? अरे हमारे माने पार्षद संघ के अध्यक्ष के द्वारा, जो संवैधानिक पद नहीं है लेकिन फिर भी लोगों के द्वारा चुना गया था अध्यक्ष, उन्हीं के द्वारा, सुजीत कुमार बाबू के द्वारा। इसके पहले जो नहीं बोलना चाहिए, दबंग, क्या इस गरिमामय बात है। अभी आप बोल रहे हैं कि जो संघ है, पार्षद संघ, वो असंवैधानिक है, लेकिन पार्षद का पद तो संवैधानिक है। पार्षद का तो पद, फिर पार्षदों की बात क्यों नहीं सुनी जाती? क्यों उन्हें निष्कासित किया गया? यहाँ गुटबाजी चला है, तो जो गुटबाजी था वो आज सतह पर चला आया हमारे समझ से। क्या गुटबाजी? यहाँ पे दो पक्षों में गुटबाजी हो रही है, एक सभापति, एक पार्षद संघ का हो गया, तो देखने में लग रहा है। तो यानी जो गए हैं वो पार्षद संघ गुट हैं और जो यहाँ है वो सभापति के गुट का है। गए हैं उसमें भी सभापति गुट के लोग हैं। अच्छा, ऐसा बात नहीं यानी है दो मुँहे वाला काम कर रहे हैं क्या? कि हो सकता है कि कोई माने गलतफहमी में उठ के चला गया है, पुनः फिर वापस भी आया है, एक दो रह भी गया है। तो सर, ये गुटबाजी की चक्कर में आखिर नगर की विकास कब तक अवरुद्ध रहेगा? अब हमको लगता है कि अवरुद्ध नहीं होगा, अब स्टार्ट हो गया है।